हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DSSB नर्सरी टीचर, PRT, TGT एंड PGT टीचर्स के सिलेक्शन की क्या प्रोसेस है, आपके कितने एग्ज़ाम होते हैं, क्या टियर 1 के बाद टियर 2 भी होता है, एंड आपका इसमें इंटरव्यू होता है या नहीं होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। नहीं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरव्यू के बारे में, आपका TGT और PRT में इंटरव्यू होगा या नहीं। ठीक है, तो ये आपका 2017 का DSSB का नोटिफिकेशन है। तो उसमें मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। आपका इसमें जो पॉइंट है वो ये है, इंटरव्यू इज नॉट टू बी कंडक्टेड फॉर रिक्वायरमेंट अप टू द लेवल ऑफ ग्रुप P पोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी जो ग्रुप B तक की पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। 2017 का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2017 से ही ग्रुप B तक की जो भी पोस्ट है, मतलब ग्रुप B में भी जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। केवल आपकी जो A कैटेगरी की जो पोस्ट है, A ग्रेड की जो पोस्ट है, उन्हीं पे आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें आपका एक पॉइंट और है, फर्दर इंटरव्यू इज आल्सो बीइंग कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट आइदर अलोन और आफ्टर अ रिटन स्क्रीनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी ग्रुप B में जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए आपका जो है इंटरव्यू कंटिन्यू रहेगा। तो दो मेन पॉइंट हो गए, पहला तो ये है ग्रुप B तक की जो भी पोस्ट है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट को छोड़ के। अब आपकी जो 4600 से 4200 ग्रेड पे की जो भी आपकी पोस्ट है वो सब आपकी ग्रुप B में आती हैं। इसका मैं भी आपको प्रूफ भी आगे दिखा दूंगा कि DSSB की ग्रेड पे के अकॉर्डिंग क्या ग्रुपिंग है, AB के अकॉर्डिंग ABC जो भी आपकी है। ठीक है, एंड अब आपकी जो TGT की जो पोस्ट है उसका ग्रेड पे है 4600 और आपकी जो PRT की पोस्ट है उसका ग्रेड पे है 4200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप B में आती हैं और ग्रुप B में साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट के अलावा 2017 के बाद से इंटरव्यू बंद है। अब इसमें आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो इंटरव्यू की बात तो क्लियर हो गई कि आपका TGT या PRT में किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका ये ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग है। तो आप देखिए आपका B ग्रुप में जो है 4200, जिसमें आपके ये PRT आ जाता है 4600, इसमें आपके TGT आते हैं और 4800, सॉरी आपका इसमें 4800 भी आता है। मैंने जो बताया था वो 4200 4600 वाला बताया था, बट इसमें आपका जो है 4200 ग्रेड पे भी है। तो आपका सॉरी 4800 भी है, तो 4200 से लेकर 4800 तक का जो आपका ग्रेड पे है वो सब आपकी भर्ती जो है आपकी पोस्ट ग्रुप B में आती है। इसमें आपका 4800 वाले में आपका PGT आ जाता है। ठीक है, तो 4200 में आपका PRT आ गया, इसमें आपका TGT आ जाता है और 4600 में, और 4800 में आपका आ जाता है PGT। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी ग्रुप B में आती हैं, बाकी आपकी ग्रुप C में 1900 से 4200 तक की पोस्ट हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू का तो क्लियर हो गया होगा कि आपका TGT और PRT और PGT में भी आपका जो है इंटरव्यू अब 2017 से बंद है, अब कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि आपका केवल एक ही एग्जाम होगा, टियर 1 या टियर 2 भी होना है। तो पहले हम देख लेते हैं PRT के लिए और नर्सरी टीचर, ये आपका दोनों के लिए। ठीक है, प्राइमरी और नर्सरी टीचर दोनों के लिए आपका है। तो हम इस पर सीधे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन MCQ पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन कंपेरिजिंग ऑफ 2 सेक्शंस एज मेंशन बिलो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका जो सिलेक्शन है वो एक एग्जाम के थ्रू होगा, एन एग्जामिनेशन इसमें आपका क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक एग्जाम से होगा और एग्जाम आपका जो है वो MCQ टाइप का पेपर होगा, 2 आवर्स उसकी टाइमिंग होगी और उसमें आपके 2 सेक्शन होंगे जो कि नीचे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ इसमें क्लियर हो चुकी है कि आपका इसमें केवल एक ही एग्जाम होना है, टियर 1 टियर 2 भी इसमें नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो बस आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मेरिट बनेगी, मेरिट में जो भी टॉप मेरिट में होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू और टियर 2 का इसमें कोई नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और B, इसका हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपके 2 सेक्शन है, A और B, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं
जनरल के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35 है, SC ST और PH वालों के लिए, स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए 30%। अब इसमें एक चीज़ और है, द फर्दर कैंडिडेट मस्ट हैव टू क्वालिफाई इन सेक्शन A एंड B सेपरेटली। मतलब आपको दोनों सेक्शन में इंडिविजुअल पास होना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी जनरल वालों के लिए 40 मार्क्स लेके आना है, इसमें भी 40, टोटल कितने होगा 80। अगर मान लो किसी के इसमें तो आ गए 60 और इसमें रह गए 30, तो ओवरऑल तो 90 हो गए, बट इसमें तो पास है, इसमें क्वालिफाई नहीं है, तो वो आगे मेरिट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको दोनों सेक्शन इंडिविजुअल पास होना है, कंबाइन करके काउंट नहीं होगा, तो एटलीस्ट 40-40 दोनों में आपके आना है। सेम ओबीसी वालों के लिए 35-35 दोनों में लेके आना है एटलीस्ट, और SC ST PH वालों के लिए 30-30 बोथ सेक्शन में लाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको इंडिविजुअल पास होना है, कंबाइंड होके नहीं। ठीक है, कंबाइंड होके भले ही आपके 100 हो जाएं, अगर इसमें आपके एक में 25 रहेगा, एक में आपके 75 भी आएगा, तो कोई फायदा नहीं है वो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं TGT के लिए आपका एक ही एग्जाम है या 2 एग्जाम होंगे, तो ये भी आपका 2017 का ही नोटिफिकेशन है। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 10 सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन MCQ पेपर ऑफ 2 hours ड्यूरेशन कंपेरिजन ऑफ 2 सेक्शन एज मेंशन बिलो। तो सेम स्टेटमेंट इसमें है, सेम स्टेटमेंट आपको उसमें था। आपका जो सिलेक्शन है वो एक एग्जाम के थ्रू होगा। ठीक है, इसमें आपके MCQ टाइप का 2 hour का एग्जाम होगा, 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, सेक्शन A सेक्शन B 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और इसमें भी आपको जो है सेम है क्वालिफाइंग मार्क्स का इशू, इसमें भी आपको जो है सेपरेटली पास होना जरूरी है, बोथ सेक्शन में 40-40 35-35 30-30। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। तो आपका जैसे PRT में केवल आपका Tier 1 ही था, एक ही आपका लेवल है, ऐसे ही आपका सेम TGT में भी केवल एक ही लेवल है, अब आपका एक ही एग्जाम होना है। तो TGT में आपको केवल एक एग्जाम होगा, आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आउट। ठीक है, तो इसमें इंटरव्यू स्क्रीनिंग Tier 2 का कोई इशू नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, केवल एक ही एग्जाम इसमें है। एक बार PGT का भी देख लेते हैं कि नया प्रोसीजर क्या है, Tier 1 Tier 2 इंटरव्यू का क्या सीन है। ठीक है, इंटरव्यू तो है ही नहीं ग्रुप B तक, तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGT हैज बीन reviewed by the board and it has been changed wide resolution number from 2 tier to 1 tier। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले 2 tier था, फिर आपका ये 1 tier हो गया। तो पहले आपके PGT में 2 एग्जाम होते थे, अब आपका केवल एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपके अब PGT में भी केवल एक ही लेवल है, केवल एक ही एग्जाम होता है, इंटरव्यू तो सभी में नहीं है। ठीक है, तो सेम PRT PGT और TGT तीनों के लिए अब केवल आपका एक ही पेपर होता है, Tier 1, इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आगे जाते हैं, सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एन एग्जामिनेशन, इसमें भी देखो एन एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन MCQ पेपर ऑफ 3 hour ड्यूरेशन। इसमें टाइमिंग अलग है। ठीक है, PRT और TGT में 2 घंटे की टाइमिंग थी, इसमें 3 घंटे की टाइमिंग है। बाकी इसमें भी आपके 2 सेक्शन होंगे, जो कि आपका मेंशन है 1 और 2। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपका, मैं डिटेल सिलेबस में नहीं जा रहा, शॉर्ट में हम आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके ये 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स हैं, ये और आपका ये 200 का अलग हो गया। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो गया 100 और ये आपका हो गया 200, तो टोटल आपका 100 + 200 से ये आपका हो जाएगा 300 का। जबकि आपका PRT और TGT वाले में दोनों में ही 200 मार्क्स का केवल एग्जाम होता था, इसमें एग्जाम आपका कितना है 300 मार्क्स का है, तो इसलिए उन्होंने जो है टाइम भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि PGT में भी आपका जो है केवल एक ही एग्जाम होगा, उसी से आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू और Tier 2 का कोई रोल नहीं है। अब तो मैंने विद प्रूफ आपके Tier 1 Tier 2 एग्जाम्स की कन्फ्यूज़न और इंटरव्यू की कन्फ्यूज़न मैंने क्लियर करने की कोशिश की, और आई होप अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आपके एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा नहीं। TGT और PRT दोनों में ही आपका केवल एक ही एग्जाम होना है, इसी एग्जाम से आपका सिलेक्शन होगा फाइनल, और आपका कोई भी किसी भी टाइप का इंटरव्यू या स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है।